सबसे पहले तो इतनी प्यारी प्यारी सभी महिलाओं को, जो कि मम्मियाँ भी हैं, सभी को हैप्पी मदर्स डे। मुझे मैं भी अपने लिए कि वास्तव में बहुत बहुत ही बड़ी फीलिंग होती है कि मैं एक छोटी सी घटना बताऊंगी। जब शुरुआत हुई थी तो शादी के तुरंत बाद तो किसी का बच्चा रोता था तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जैसे ही हम खुद माँ बने तो कहीं टीवी में या कानों में कोई आवाज़ पड़ गई बच्चे के रोती तो भी ये लगता था कि भाई कुछ हो रहा है। अरे भैया इतना सब कुछ तो खा पेट लिया तो भरवा दिया, बिस्कुट में क्या बताना चाह रहा। ये जो हम पढ़ रहे हैं आगे किस लिए, कि पहले अपने आप से होता है, चलिए मम्मी हमें आगे मोटिवेट कर देती है। एक वो माँ थी जिसने हमें इस लायक बनाया, इतना मोटिवेट किया। हाँ, प्रकाश ही डल रहा है पूरा, बोल रही उसी पे बिल्कुल। हाँ, तो पहले मतलब हमारी मम्मी थी जिसने हमें पुश किया और यहाँ तक पहुँचाया, और फिर अब हमारी दौड़ शुरू हो गई है कि हम अपने संस्कार या जो हमने सीखा है, तो एक माँ होने का जो दायित्व है उसको हम अच्छे से निभा पाए। सबसे बड़ी बात तो यही है कि बच्चों में अच्छे संस्कार ट्रांसफर करें। तो माँ सिर्फ वो माँ नहीं है कि भाई मम्मी बन गए माँ बन गए, सिर्फ ये नहीं है कि लालन पालन हो, ये बच्चों की अच्छी परवरिश करना, अच्छे संस्कार डालना। समाज में अगर हर माँ अपने दायित्व को, बहुत ही बड़े कवि या लेखक कहूँ मैं तो उनकी बात थी कि एक अच्छी माँ अच्छे संस्कार बनाएगी और एक बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा जो है क्रांति आ सकती है अगर मम्मियाँ जो है वो अपने काम को बहुत अच्छे से करने लगी हैं। कि मेरी माँ के आंगन से जो दिखता था वो शाम कोई और थी, वो रातें वो दिन भी कोई और था, कोई और थी वो मुस्कान, वो आंसू की बूंदें भी कोई और थी। मेरी माँ के आंगन से जो दिखता था वो चाँद कोई और था। तो उसमें बस वही फीलिंग थी कि हम सभी कहीं ना कहीं गांव से बिलोंग करते हैं, तो जब हम अपनी माँ के आंगन में लेटे हुए होते हैं और वहाँ से वो चाँद देखते हैं तो ना सुबह उठने की चिंता होती है ना कोई भाग दौड़, वो सुकून होता है। और वो सुकून भरी रातें अब है ही नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं इसमें हम अपनी फीलिंग लेकर आए कि माँ वाली चीज़ भी आ गई है। तो मैं कहती हूँ कि माँ सिर्फ़ एक इतना बड़ा शब्द है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। जितना उसमें डूबो एक सागर की तरह लगता है, जैसे सागर में डुबकी लगाओ कुछ आएगा, तो वैसे ही मुझे लगता है कि माँ भी एक बहुत, माँ होना या माँ शब्द बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। फिर इसके साथ मैं एक चीज़ जोड़ दूँ कि जब हम वर्किंग हो जाते हैं, तो फिर वो जो सबसे ज्यादा है, मेरे पास 3 बच्चे हैं, लेकिन जो मेरा बेटा डिसेबल है ना, वो मेरा ना, ये कहते हैं दिल का टुकड़ा है। उसके ही चारों तरफ मेरी जिंदगी है और उसके बिना जीना मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है। हालांकि डॉक्टर कह देते हैं कि डिसेबल बच्चों की उम्र बहुत कम होती है, या मैं खुद भी इसी उसमें हूँ तो जानती भी हूँ कि आगे क्या होगा कैसे, लेकिन सोचा कभी नहीं कि उसके बिना रहूंगी कभी। और जिस दिन वो इस स्थिति में आया 13 महीने पे, पहले तो बहुत झटका लगा उसकी स्थिति देख के, लेकिन फिर धीरे धीरे अपने आप को संभाला कि अगर मैं खुद टूटी तो ये मेरे से पहले टूट जाएगा, क्योंकि माँ बिना कोई नहीं देखेगा। हालांकि उनके पापा बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझसे ज़्यादा कर लेते हैं उसका, लेकिन साथ बहुत ज़रूरी है और ज़्यादातर मेरे पास ही रहता है। तो माँ ही होती है। और जो आज जिस जगह हूँ, मैं भी अपनी मम्मी की ही बदौलत हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने बहुत संघर्ष किया हमारे लिए, इतना हर कोई करेगा नहीं। और आज भी कोई दिक्कत हो ना, सबसे पहले माँ ही याद आती है। और जिस दिन तक वो है तो हमें सहारा है, उनके बिना भी जीना बहुत मुश्किल है। तो ये, और सही रास्ता भी दिखाती हैं। तो ये वो खेतों में से पीछे मुड़ मुड़ के देखती थी मुझे बार बार, मैं कि जाओ, बोले जाती नहीं थी। फिर मैं खड़ी जा फिर में तुम जाओ ना, बोले मेरा मन नहीं करता अंदर जाने। तो माँ तो माँ होती है, और सबसे ज्यादा अपने घर में मुझे प्यार करती थी। एक तो मैं छोटी थी अपने बहन भाई में, मरते मरते भी यूँ कहती तेरे में सांस रहेगा, जब मैं मरूंगी तो तू यहाँ आ जाना। तो ये चीज थी मेरी माँ। और वैसे बहुत कैडी स्वभाव की थी, बहुत तेज थी, बहुत ताकतवर थी। 3 बदमाशों को उन्होंने छोड़ा नहीं था, सारी काट दी थी, यहाँ से सारी कट गई थी, पर उन्होंने अपने जेठ में से छोड़ा नहीं था, इतनी ताकतवर थी। 2 आदमी को तो उठा के नहीं पटक देगा रहते, इनमें इतनी ताकत थी। आदमी कोई उनसे भिड़ जाता था, लड़ने में वो कमजोर नहीं थे, इतनी ताकतवर नहीं।
और मरी तो ऐसी मरी जो बोली मैं अब आज बोल नहीं है तो देख के अर्थी को कल को तुम भगवान मुझे भी ऐसी जाए अर्थी, और दूसरे दिन ऐसी अर्थी उनकी सजगी। हंसते हंसते रात को मजाक करते करते सब मजाक कर रहे हैं, भाभी वगैरह कैसी कैसी मजाक कर रही हैं, कैसे के टट्टे मार रही हैं, और रात को तो पता नहीं खाट पे बैठी भाई सुबह ऐसी उनकी मौत भी हो गई। कभी हारी नहीं हुई, कभी बीमारी नहीं हुई उनके। जो कहते कैसा मेरे भी जो कहते कैसी मरी है, जैसे बुखार नहीं आया आज तक उन्हें कभी, मजबूत इतनी थी। बस इतनी बड़ाई कर सकती हूँ अपनी माँ की। भाई अलका का अनुभव तो जो है बहुत ही मार्मिक है, माँ देखी नहीं है इसमें, और इससे हम सभी बहुत भावुक हुए हैं। तो अच्छा, हमारे साथ दूसरी स्थिति है, हम जिनकी मतलब जिन्होंने माँ का साथ रहा है, तो हमारी माँ भी बहुत मेहनती और बहुत संघर्ष में ही रही हैं। तो अब जैसे मैं जाती रहती हूँ बहुत जल्दी, तो जब से मैं यहाँ आई हूँ लखनऊ से मेरठ, तो अम्मा मुझे ज़्यादातर यहीं मिलती हैं, और मेरे पास एक ऐसा बहाना होता है जाने का कि बैग उठाया और मैं चल दी किसी भी समय। अब 2-3 बार जैसे गई हूँ तो घर में चल जाके एकदम ऐसा लगा कि भाई कहाँ बैठूं, और मतलब अलका रहती है तो फिर भी चलो थोड़ा ऐसा रहता है, भाई बिजी रहते हैं, कहीं बाहर चले गए या कैसे चले गए। तो फिर मैंने भी महसूस किया कि भाई जब ये भी घर में नहीं है और अम्मा घर में नहीं है, तो वो चीज़ मगर एक दिन तो ऐसा होना ही है कि न जाना ही है। तो ऐसा लगता है कि बड़ी मुश्किल चीज़ होती है। और देखो हमारे लिए हमारा अलका का हमारा साथ भी एक बहुत मतलब बहुत ही मतलब अच्छी बाउंड वो है, और बहुत अच्छा है। पर यह है कि एक दिन ऐसा ज़रूर होगा कि जिस दिन अम्मा वहाँ नहीं रहने की, और वो कमी जो है वो बहुत दिन में जाकर ऐसा लगेगा कि भाई, कई बार ऐसा लगा अंदर जाके कि अब जैसे गई हूँ 1-2 बार कि अम्मा तो है ही नहीं है, भाई मैं कैसे रुकूंगी। हाँ, नहीं तो उनके पास और कुछ नहीं होता, जाके बैठ जाओ, और कभी भी जाओ यही बोलेंगे कि 1 महीने में आई है, इतने दिन में आई है। तो भाई जब माँ हमारे साथ हैं, जब तक वो अनुभव तो नहीं होता। नमस्ते, आज हैप्पी मदर्स डे की आपको सबको शुभकामनाएं। और मेरा मानना यह है कि मदर्स डे हर दिन है, और हम जो भी हैं अपनी माँ की वजह से हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, सोच विचार हमारा आचरण सब हमारी माँ की वजह से ही है। तो इसको एक दिन के लिए कन्फाइन करना मुझे थोड़ा मतलब माँ का पद को छोटा करना लगता है। मेरे लिए हर दिन मदर्स डे है, और हम शब्दों में नहीं बता सकते कि माँ क्या है क्या नहीं है, लेकिन भगवान का दूसरा नाम माँ है। भगवान हमें नहीं दिखता, वो माँ के रूप में हमारे साथ होता है। माँ जैसा चाहे बच्चे का निर्माण कर सकती है, जैसा चाहे उसको बना सकती है, नियति से भाग्य से लड़के उसका भाग्य निर्मित कर सकती है। मेरे पास मम्मी है, माँ स्वरूप दूसरी चाची हैं, मामी जी हैं, और आई थिंक हर स्त्री में जो मातृत्व है, अपनी माँ के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है, प्रेम है। लेकिन दुनिया की हर माँ के लिए, चाहे वो मनुष्य की है, चाहे वो किसी जानवर की है, चाहे वो किसी पक्षी की है, सबके लिए मेरे मन में असीम सम्मान है, प्रेम है। और मेरा मानना ये है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। आई थिंक यदि मैं अपने आप को धनी महसूस करती हूँ तो इसका कारण मम्मी है कि मैं रिच हूँ क्योंकि मेरे पास माँ है। वो जो डायलॉग है वो सही है, वो एक फिल्म का कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तो मेरी रिचनेस का कारण मेरे पास, मैं सब चीज़ों को एक तरफ रखती हूँ, मेरी रिचनेस का कारण मेरी माँ है। लेकिन एक लक्ष्मी का रूप भी थी, और क्या कहते हैं दुर्गा, ये हर एक से लड़ जाए। हम 5 बहन भाई थे, 5 में कोई वो नहीं, जैसे गांव में होता है ना कि लड़की और लड़कों में भेदभाव नहीं, तो बेटों को डांट दिया करती थी,
तुम कोई मेरा गया पिंड भरोगे तो ये नहीं करेंगी, हमारे लिए पहले बाद में उनके लिए हर चीज़ में। और फिर बहुएं आई तो ये बैठी है, हम उनकी तारीफ क्या करें। उन्होंने बहुओं में भी भेद नहीं, हम और भाभियाँ साथ काम करते थे। रोटी वो बना रही हैं तो हम बर्तन कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, मिल बांट के हम। और हर चीज़ में, पढ़ने में, काम में। हमारे पिताजी आर्मी में ऑफिसर थे, लेकिन जो माँ थी वो स्ट्रांग थी। पिताजी बहुत नरम दिल थे, जरा सी दिक्कत आई घबरा जाते थे, लेकिन वो पहाड़ों तक में मेरे इसके पापा के साथ वो ही जाती थी। तबादला हो गया तो सब घबरा जा रहे, वो वहाँ चला गया, कैसे होगी, हर एक के साथ में। और हम जॉब वाले थे, जब मैं मिलने जाती थी ना तो चलते समय भी खाना वाना बना के, अरे थकी हुई जाएगी अब कैसे बनाएगी, खाना बनाना करके देना। मुझे भी लगता था, मैं अपनी माँ से, मैं ही 5 बहन भाइयों में मैं ज़्यादा उनके नज़दीक थी। मुझे ये लगता था जब माँ नहीं रहेंगी, माता जी नहीं रहेंगी तो मैं कैसे जीऊँगी। लेकिन शायद भगवान वो शक्ति देता है। और जिस दिन वो ख़त्म हुई तो एक बार को तो लगा गया सब, कि अब हम आएंगे कैसे। लेकिन भाई भाभी थे, सबने अच्छे से वो करा। तो माँ तो माँ ही है। मुझे लगता है कि बहुत सुनने में जैसे आज के समय में आ रहा है कि ऐसा कर दिया माँ ने, ये कर दिया, पता नहीं कैसे कर देती हैं। ऐसे माँ एक चट्टान है। अपने जिगर के टुकड़े को सुनने में आता है तो बड़ा अफसोस होता है सुन के कि कैसे कर दिया होगा, कैसे पत्थर रखा होगा उसने, क्या परिस्थिति रही होगी। पहले तो हैप्पी मदर्स डे सभी को, सभी मदर हैं जी। और मैं भी, एक छोटा सा गांव था बुलंदशहर के पास, हम 6 भाई बहन थे। ये बुलंदशहर वाले कभी पापा हमारे फार्मर्स थे, गाँव का बहुत नाम भी अच्छी बता स्थिति नहीं दीजिए। थी, लेकिन 6 बहन भाई थे। जी। लेकिन मेरी माँ शायद चट्टान ही थी। एक चक्की जैसे लगा लेते हैं, वो रोजगार माँ मतलब किया, उसको कुछ दिन नौकर को रखा, लेकिन हमें नहीं पता लगता था कि हम कब सो गए और माँ हमारी रात में ही चक्की शुरू कर देती थी, जिसका कि सारे बहन भाइयों ने इस तरीके से गांठ बांधी कि माँ की मेहनत को सफल करके दिखाया। और टचवुड भाई भी 3 हैं, सब अच्छे हैं। एक नोएडा में शिफ्ट है, एक भाई जोशीमठ लाइफ निकल गई है, जेपी में है, रिटायरमेंट के बाद भी पर्सनल डिपार्टमेंट में, तो कंपनी छोड़ नहीं रही है उनको, शायद इस साल आ जाएं। कह रहे हैं कि अबकी बार बद्रीनाथ घूम जाओ, मैं आ जाऊंगा फिर। और एक भाई ने बिजनेस अपना वही रवि चला रखा है, जो आज सुबह से ही पूरा बोर्ड सब भरे हैं कि हमारी माँ है, माँ की वो फोटो, माँ है नहीं हमारे बीच में, 5-6 साल हो गए। और जो बहन कह रही थी कि जब हम ससुराल जाते थे पहले गाँवों से, तो क्या गांव के बाहर तक आया करती थी, और वो ही पीछे मुड़ मुड़ के तो हम कहते कि अब जाओ। तब गाड़ियां भी नहीं थी कि हम गेट से ही बैठे या वो चले गए, इसी तरीके से आया जाया करते थे। तीनों बहनों को फिर कभी उन्होंने ये नहीं समझा, हम लोग खेती का काम भी करते थे, तो हमारी बाल्टी भर के रख देती थी बाथरूम में कि जल्दी से आएगी, और 2 रोटी फटाफट ली, उसमें बीच में मक्खन लगाया, जरा सी अचार की फाँक दी, हम लोग भी बस चलते चलते ही खाते चले गए। मैं खैर गवर्नमेंट जॉब में मैं नहीं गई हूँ, लेकिन मैंने बीएड किया है 87 में गवर्नमेंट सीट पे, BMILG से गाजियाबाद से किया। 165 रुपये फीस थी, बहुत बढ़िया। लेकिन बस कराई नहीं, या उस समय मैंने अप्लाई नहीं किया जब 50-50 साल तक का भी सपना हो गया था। लेकिन मैंने होल लाइफ प्राइवेट की है इंटर कॉलेजों में, जो भी 2020 से मेरा छोटा बेटा बेंगलोर था, उस पीरियड में तो 2014 से, और वो जब कोविड में घर आ गया तो फिर उसने मेरे को जाने नहीं दिया, कहने लगा बहुत भाग दौड़ हो गई। अब मैं एक बहन, तो मेरे माँ और पिताजी का मेरे से ज़्यादा लगाव था, तो पिताजी ने जल्दी शादी कर दी, माँ भी बहुत रोई, मैं भी रोई। माँ कहती थी यदि ऐसा होता कि बेटी अपने घर में रख सकते, मैं कभी ना बेचती। खैर जब मेरी सर्विस लगी तो माँ को बहुत दुख हुआ, बोली तेरे 5 भाई हैं और मेरा दामाद भी सर्विस करता है, तेरा पेट नहीं भरता गा, क्यों जाती है तू। और
मेरा पेट तेरे से नहीं भरता, मेरे पास तो रह। फिर कुछ समय बीत गया, फिर जैसे जैसे बड़ी हुई, बोली कि एक वादा कर, जिस दिन मैं ये दुनिया छोड़ के जाऊं तो मेरे पास होनी चाहिए। मैं कहा हाँ। बोली थी सर्विस की वजह से नहीं आने की। मैं कह ली कोई ताकत नहीं जो मुझे रोक दे, सर्विस एक तरफ है, माँ एक तरफ। तो फिर 31 मई सन 2006 का दिन था, हमारी बी टीम थी पोलियो के बाद। इतना सख्त कानून था, छोड़ के ही नहीं जा सकते थे। मैं सरधना में थी और छिर में मेरी ड्यूटी। अभी मेरे साथ भी थे, सब कागज मेरे पास बी टीम के। तो फोन आया माँ का, भाभी का, कि माँ को तो कुछ दिक्कत है आज। तो मैंने कहा आप दिल्ली ले चलो और मैं भी आ रही। मैं समझे कागज दे के जाऊँगी। तो गांव में गई, फिर मैंने फ़ोन किया तो कह रहे कि अभी नहा रही है, मैं नहा के जाऊँगी, कभी मेरा ऑपरेशन कर दे, हार्ट प्रॉब्लम शायद हो। तो मैं समझा ठीक है माँ, तो चलो कर लूँ ड्यूटी। थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन किया, फिर भाई ने उठा, बोला माँ तो गई। बस उस दिन से आज तक कोई पश्चाताप, हर रोज सुबह उठते ही माफी मांगती है। वो ये तो पहले बताया कि नहा रही है, चलो तभी जाऊंगी। मेरी मम्मी, जैसे दीदी ने बताया, खेतों में काम करके आई और खेत का काम उनके हिस्से में था। जब शादी होके आई तो खाना बनाना भी नहीं आता था। पापा के साथ गई तो 20 रोटी बनाती थी, उनमें से 6 रोटी जो अच्छी होती थी वो पापा के लिए रखी जाती। और बहुत ही फनी है और बहुत ही दूसरों की हेल्प करती हैं, चाहे अपना काम बिगड़ जाए। और उसी के साथ साथ बहुत स्ट्रोंग भी है। मैं 8th क्लास में थी जब मेरे पापा का ट्रांसफर रुद्रप्रयाग हो गया था, पहाड़ों में, और उस टाइम जाने की सुविधा भी नहीं थी। तो तब से लेके आज तक मम्मी ने हमें पाला बड़ा किया। और इतना कॉन्फिडेंस था कि जब हम बीएससी में कोई एग्जाम देने जाते थे तो पड़ोस में किसी से भी रास्ता पूछ के, बस नंबर पूछ के खुद ही चले जाते थे और खुद ही आ जाते थे। और ये कॉन्फिडेंस हमें हमारी मम्मी ने ही दिया था। कहीं पापा कहते थे नहीं जाना है, दोस्त की शादी में नहीं जाना है, फ्रेंड की बहन की शादी में नहीं जाना है, तो मम्मी कहती चले जाओ, अभी हम रोकेंगे और शादी के बाद ससुराल वाले रोकेंगे। और मतलब मेरी मम्मी बहुत ही स्ट्रोंग, गांव से आके और सब कुछ घर बाहर सब मैनेज करना, तो वो बहुत बड़ी बात थी मेरी मम्मी की। और उसके बाद हम लोग मम्मियाँ बने तो अपनी स्ट्रगल देखती हूँ तो लगता है कि उन्होंने हमसे ज्यादा किया है, बहुत ज्यादा किया। रात को उठ उठ के, मेरा भाई बीमार रहता था, रात को उठ के वो हमारे कपड़े धोती थी। एक बार मेरी एक बहन के प्रेस लग गई तो उसके बाद मम्मी ने दिन में कभी प्रेस नहीं की, रात को प्रेस करती थी। और मम्मी जहाँ रहती थी वहाँ एक बहुत पढ़ने वाली और बहुत अच्छी लड़की थी, अनुशासित। तो मम्मी ने कहा भगवान मुझे भी लड़की देना, मैं आशु नाम रखूंगी। और वो बहुत होशियार भी थी, बहुत संयमी भी थी और सुंदर भी थी। और इसलिए भगवान ने उन्हें 3 बेटियां दी द्रौपदी की तरह। और आज तक मेरे साथ उनकी ऐसी होती है। मतलब माँ की होती उन्होंने सास में। तो वहां जाके ये पता चला कि भाई इतना केयर करने वाला कोई होता है तो माई होती है। सही बात है। छोटी छोटी, उसके बाद पता चला जाके होने के बाद कि जो थोड़ी सी बड़ी हुई तो तब ये एहसास होने लगा कि कैसे एक रिश्ता बनता होगा आपस में। तो उससे मुझे बहुत ज्यादा एहसास हुआ, वरना क्योंकि मेरी 2 दीदी थी, उन्होंने मुझे कभी नहीं एहसास होने दिया इस बात का मुझे अलग से कोई रिश्ता होता। मुझे लगता था कि ये सब कुछ है, लेकिन धीरे धीरे जब दूसरे रिश्ते में आदमी जाता तब उसे पता लगता, पहले अम्मा से और फिर अब तो फिर मुझे धीरे धीरे पता लगा कि नहीं, कैसी कोई नहीं होती। इसलिए मेरे लिए विशेष